हेलो स्टूडेंट्स, CPCH और CHO के जो कोर्स डेवलप हुआ है मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसका जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसका थर्ड टॉपिक आता है आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत जैसे नीचे लिखा आप देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू HWCs। ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं और वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराया जाएगा थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, तो आयुष्मान भारत जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है। ठीक है, जो कि इंडिया के 10 करोड़ पॉपुलेशन, 10 करोड़ फैमिलीज़, या अपन बोल सकते हैं कि 40 करोड़ पॉपुलेशन, 10 करोड़ फैमिलीज़ और अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है और इसका गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त तरीके से ब्रांडिंग किया है ना, एक ब्रांड बनाया है आयुष्मान भारत। ठीक है, जैसे हम एक ब्रांड देखते हैं कि मारुति सुजुकी है, लैक्मे है ना, तो उसी प्रकार से अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आयुष्मान भारत ये इसका एक ब्रांड नेम है। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो PMJ है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो आयुष्मान भारत को ट्रेंडी नेम से जाना जाता है, जो कि गवर्नमेंट का एक अच्छा हेल्थ स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपीज़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इस स्कीम में सेकेंड पार्ट आता है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में ये है कि हेल्थ केयर भी दिया जा रहा है, प्रिवेंटिव सर्विसेज भी दी जा रही हैं और प्रमोटिव सर्विसेज भी दी जा रही हैं थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, आयुष्मान भारत जैसे लॉन्च हुआ है तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि इंडिया में कंप्लीट फेज़ में 2 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेवलप करने हैं अलग अलग रीजन्स में, जिसके कारण से 2 लाख CHOs डेवलप होंगे इंडिया में। ठीक है, तो एक नया हेल्थ कैडर बना है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, तो अपन देखेंगे डिटेल आयुष्मान भारत के बारे में। जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो हम ये 2 ऑब्जेक्टिव तक देखते हैं कि कैसे पहुंच सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड की कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत। ठीक है, हम लोग कंसेप्ट देख लिए रहेंगे आयुष्मान भारत का और उसके कंपोनेंट्स। देन एन्यूमरेट्स की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का क्या काम है ये भी अपन देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत is an initiative by Government of India to achieve universal health coverage। ठीक है, अगर आयुष्मान भारत की बात करें तो ये क्या कर रहा है, आयुष्मान भारत इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक काम है। ठीक है, एक इनिशिएटिव है जो कि डिलीवर करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, सभी के लिए हेल्थ कवरेज, लेकिन इसमें यूनिवर्सल शब्द जो आया है ये इसमें कई प्रकार के लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, जो आगे अपन देखेंगे। और बात करूं तो आयुष्मान भारत की, तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीजापुर के जांगला से, ठीक है, इंडिया का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुरुआत किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि ये योजना जो है छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एड्रेस हेल्थ इन अ हॉलिस्टिक मैनर एट द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर सिस्टम। ठीक है, हेल्थ केयर देना है और हॉलिस्टिक मैनर में। ठीक है, हॉलिस्टिक अप्रोच जहाँ पर आ जाता है मतलब सारे लेवल के केयर इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो, प्राइमरी लेवल मतलब अपने सब सेंटर्स या PHC लेवल हो गया, या सेकेंडरी लेवल पर हो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, या टर्शरी लेवल पर हो मतलब मेडिकल कॉलेजेस या स्पेशल हॉस्पिटल्स, कवरिंग बोथ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, जो दोनों कवर करते हों, प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, तो आयुष्मान भारत का ऑब्जेक्टिव हॉलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर कवर करता है, जिसमें कि दोनों तरीके की सर्विसेज, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव सर्विसेज दी जाती हैं। इनिशिएटिव्स, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। ठीक है, आयुष्मान भारत का ऑफिशियल नेम यही है, PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, और पॉपुलर नेम है आयुष्मान भारत।
कवरेज फॉर पुअर एंड वनरेबल फैमिलीज फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो पीएमजे जो है जिसमें कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, उसमें कौन कवर होता है? फॉर पुअर एंड वनरेबल फैमिली, ऐसे फैमिली जो कि पुअर हों, ठीक है, उनका वो गरीबी रेखा में या गरीबी रेखा से नीचे आते हों या मार्जिनल्स हों, ठीक है, या वनरेबल फैमिली हो, उनको इनके अंतर्गत कवर किया गया है और इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल्स में और टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स में थ्रू हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। देन है सेकेंड है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। आयुष्मान भारत के 2 चीफ कंपोनेंट हैं, पहला ये है पीएमजे, दूसरा है सीपीएचसी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर अपन पहले से ही देख रहे हैं, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे पहले, है ना। पहले क्या थे, क्यूरेटिव सर्विसेज ज़्यादातर दी जाती थी, प्रिवेंटिव काम प्राइमरी हेल्थ सेंटर की साइड से होता था लेकिन कम था, ठीक है, वेलनेस जनरेशन कम था। तो इस अभी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसमें आपको सारी सर्विसेज को कंबाइन किया गया है थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। किसके ज़रिए किया गया है? थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जैसे कि नाम है कि वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज भी मिल रही है, साथ ही साथ वेलनेस। ढेर सारी डिजीज़ेस हैं जिसको कि आसानी से लोगों को अवेयर करके वेलनेस जनरेट किया जा सकता है, जिसके कारण से डिजीज़ के कारण से इंसिडेंस और मॉर्टेलिटी दोनों को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो आयुष्मान भारत का सबसे जो चीफ चीज़ है वो 2 है, 2 पार्ट में आयुष्मान भारत को अपन मान सकते हैं। पहला ये कि पीएमजे, दूसरा सीपीएचसी, ठीक है। 2 तरीके से काम करता है। पीएमजे में सीधा 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है उनको, हेल्थ इंश्योरेंस, और सीपीएचसी में मतलब कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मिलता है। नेक्स्ट चीज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आयुष्मान भारत 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, पीएमजे और सीपीएचसी, ठीक है। तो पीएमजे में क्या है, अ कवर ऑफ 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर। कोई भी एक फैमिली को इसमें कवर किया जा रहा है 5 लाख रुपए तक, ठीक है। यहाँ पर ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जरूर है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में ओनली 10 करोड़ फैमिलीज़ को ही इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे 10 करोड़ फैमिलीज़ को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जिसको कि वो लोग कहीं भी जाके करवा सकते हैं, ठीक है। ओवर 10 करोड़ पुअर एंड वनरेबल फैमिलीज एलिजिबल, 10 करोड़ फैमिली और वनरेबल को एलिजिबल माना गया है इसके लिए। देन स्टेट गिवन फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड ऑन मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्टेट को अथॉरिटी दिया गया है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में वो अपने हिसाब से कुछ बदलाव छोटे मोटे कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट विल बी पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। ये पोर्टेबल है, ये सबसे अच्छा इसका फीचर है। अगर अपन ध्यान रखेंगे तो पहले स्मार्ट कार्ड आता था जिसमें कि 30,000 रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, बाद में 50,000 किया गया, लेकिन उसकी लिमिटेशन थी वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में काम करेगा। अगर हमको छत्तीसगढ़ से बाहर जाना है तो वो कार्ड हमारे काम नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के रहते हो, आप बीमार पड़े हो दिल्ली में, आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में जाके उससे हेल्थ बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। देन है एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम, और ये जो स्कीम है सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए नहीं है, सिर्फ प्राइवेट के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करी है इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए, वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके इंश्योरेंस कर दी है लोगों का, ठीक है, 5 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट का उनके साथ टाई अप हुआ। फिर सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट मिल के प्राइवेट हॉस्पिटल का लिस्ट बनाए हैं कि ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ इसका लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके ज़रिए कई सारे लोगों को इस स्कीम में जोड़ा गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा पीएमजे। देन है आयुष्मान भारत रैशनले, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, क्या कारण है। कंटिन्यूम ऑफ केयर, सीपीएचसी एंड पीएमजे। तो अगर अपन लोग इस पिरामिड को ध्यान से देखें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इसका मतलब सीधा है प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड टर्शरी हेल्थ फैसिलिटीज़। और अगर इसके राइट साइड में अगर अपन देखते हैं पिरामिड के, तो इसमें 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है, पीएमजे और सीपीएचसी। जैसे मैं पहले ही बताया था आयुष्मान भारत 2 पार्ट में डिवाइड है, पीएमजे और सीपीएचसी। तो अपन देखते हैं कि सीपीएचसी क्या काम कर रहा है, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव,
क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव एंड पैलेटिव केयर। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, वो क्या क्या सर्विसेज देंगे? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव एंड पैलेटिव केयर। ठीक है, सारे तरीके की केयर को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, और प्राइमरी लेवल पे अगर पिरामिड के अंदर देखते हैं अपन लोग क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं। अनमेट नीड्स, ठीक है, अनमेट नीड्स किसके किसके? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड अदर क्रॉनिक डिसीजेस। ठीक है, अभी भी अगर अपन देखें प्राइमरी लेवल पर लोगों को जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, उसके कारण से उन लोगों को ज़्यादा कुछ प्राइमरी लेवल पर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है, मेडिसिन उसके प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, सबसे ज़्यादा तो स्क्रीनिंग ही है, एजुकेशन नहीं मिल पाता है। आप लोग को पता होगा कि 62% जो डेथ हैं, कुछ जो इंडिया में जितने भी डेथ होते हैं उसमें 62% डेथ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण से होता है, वो भी सिर्फ 4 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण से। ठीक है, जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, फिर है आपका आता है COPD, कैंसर और डायबिटीज़। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अगर हम लोग अवेयर कर दें लोगों को, तो जो पूरे डेथ हो रहे हैं उसका 60% में से कुछ परसेंट भी अगर हम लोग अचीव कर लेते तो कई लाख जान हम लोग बचा पाएंगे। देन पिरामिड में ही प्राइमरी में देखते हैं जो छोटा पिरामिड बना हुआ है, एग्जिस्टिंग सर्विसेज RMN-CHA। ठीक है, कल ही अपन ने टॉपिक डील किया था RMN-CHA। ठीक है, तो ऑलरेडी जो RMN-CHA चल रहा है उसको भी इसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, देन है पिरामिड का सेकेंड सेक्शन आता है रिफरल। अगर प्राइमरी लेवल पर वो नहीं हो पाया तो क्या होगा? प्राइमरी लेवल से वो रिफरल हो जाएगा। कहाँ रिफ़र हो जाएगा? सेकेंडरी या टर्शरी। अब यहाँ पर कौन काम करेगा? PMJ कार्ड। ठीक है, आपके पास 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, आप प्राइमरी लेवल पर कोई भी प्राइवेट पार्टीज काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ही काम कर रही है, लेकिन आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, आपको चाहिए तो आप छोटे हॉस्पिटल भी जा सकते हो जो कि इस PMJ के लिए एम्पैनल्ड होंगे, या तो आप टर्शरी लेवल में कोई बड़े हॉस्पिटल भी जा सकते हो क्योंकि आपके पास 5 लाख रुपए का कार्ड है। ठीक है, उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन 5 लाख रुपए का केयर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आयुष्मान भारत के 2 पार्ट हैं, PMJ और CPCHA, दोनों काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? देन है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर रैशनले। ठीक है, सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर RCH फोकस एड्रेस ओनली 20% ऑफ हेल्थ केयर नीड्स। ठीक है, जो क्यों लाया गया कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर? ठीक है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्यों लाया गया? तो उसका पहला कारण है सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ताकि सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो मिल रही हैं उस चीज़ से लोगों को बाहर लाया जा सके। ठीक है, जो पहले के प्राइमरी हेल्थ केयर उसमें क्या मिलता था? खास तौर पर वो RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ही फोकस होते थे। अगर हम लोग PHC देख लें तो वो ज़्यादातर वो MCH या RCH फोकस ही होते हैं, जो कि ओनली 20% हेल्थ केयर नीड को फुलफ़िल करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोग अपने PHC को पूरी तरीके से काम में नहीं ला पा रहे थे, सिर्फ 20% तक वो फंक्शनिंग थे। ठीक है, देन है सेकंड, लो यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ 28% इन रूरल। लोग क्या हो रहे थे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जा ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं जाते हैं? कभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो कभी बहुत दूर है, या कभी वहाँ पर जाओ तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को और भी दूसरे सारे काम हैं, या कभी नर्सेस नहीं है, या वहाँ पे फैसिलिटीज़ का अभाव। ठीक है, जिसके कारण से ओनली 28% रूरल एरिया वाले इसको यूटिलाइज़ कर पा रहे थे, और अर्बन एरिया में तो और भी बुरी स्थिति है, 21% लोग ही सिर्फ यूटिलाइज़ कर पा रहे थे, क्योंकि अर्बन एरिया में दूसरे डॉक्टर के क्लिनिक चले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं। थर्ड चीज़ आता है, कारण है CPHC लाने का, वो ये है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। ठीक है, उसमें क्या था? 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अकाउंट फॉर 62% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में ये है, क्यों लाया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? क्योंकि 62% डेथ इंडिया में जो हो रहे हैं वो केवल किससे हो रहे हैं? 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, 4 एक ऐसे मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसके कारण से ही केवल 60% डेथ हो जा रही है, 62%। और आपको पहले ही बता चुका हूँ वो कौन से हैं 4 डिजीज़? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है, फिर है COPD, थर्ड है आपका डायबिटीज़, फोर्थ है कैंसर। ठीक है, इसी के कारण से ही केवल 62% डेथ इंडिया में हो जा रही है।
और ये ऐसे डेथ हैं जो कि अगर लोगों को अवेयर किया जाए, लाइफस्टाइल चेंजेस किया जाए, सही एजुकेशन दिया जाए या सही तरीके से उनमें वेलनेस क्रिएट किया जाए तो ये डिज़ीज़ का नंबर को आसानी से कम किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे डिजीज़ेस अधिकांश लेवल पर प्रिवेंटेबल हैं। ठीक है, तो ये सबसे मेजर कारण था कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर लाने का, इंस्टेड ऑफ जो पुराने ओल्ड तरीके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम कर रहे हैं उसके। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। देन है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, द कंसेप्ट। किस कंसेप्ट के आधार पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लाया जा रहा है? पहला कंसेप्ट है एक्सपेंडेड पैकेज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर आपको कई तरीके की सर्विसेज मिल जाएंगी। आपको हेल्थ एजुकेशन मिल जाएगा, आपको इम्यूनाइजेशन भी मिल जाएगा, आपको रेफरल सर्विसेज भी मिल जाएंगी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, आपको कंसल्टेशन भी मिल जाएगा और आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी मिल जाएंगी, जो कि पुराने पीएचसीज में नहीं हुआ करती थी। ठीक है, देन है हेल्थ प्रमोशन एंड वेलनेस। ये तो बिल्कुल पुराने पीएचसी में नहीं हो पाता था। ठीक है, अभी का जो जितने भी CHOs होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनका सबसे बड़ा काम यही है कि लोगों में हेल्थ प्रमोशन और वेलनेस क्रिएट किया जाए। ठीक है, लोग कम्युनिटी को पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ कैसे होता है, डायबिटीज़ होने पर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैंसर क्यों होता है, लोगों को पता ही नहीं है। जब हम लोग एजुकेट करके अवेयर करेंगे तो डेफिनेटली है हेल्थ प्रमोट होगा, लोगों का डिजीज़ का नंबर कम होगा, वेलनेस क्रिएट होगा, डिजीज़ का नंबर कम होगा, लोग हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो 60% डेथ है उसमें कमी आ जाएगी। रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है, जितने भी लोग अंतिम छोर तक हमारे लोग हैं। ठीक है, अभी तक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या था, डॉक्टर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठा है और पेशेंट की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर तक पहुँचे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या है, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, हर एक दिन में वो एक गांव को विजिट करते हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं ताकि वो सर्विसेज वहां तक पहुंचा सकें। तो सीधी सी बात है, हमारी हेल्थ सर्विसेज जो है वो कहां तक पहुंचेंगी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी। देन है एंश्योरिंग कंटिन्यूम ऑफ केयर। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या था, एक पेशेंट मान लो गया, पुराने ओल्ड तरीके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है एक पेशेंट गया, चेकअप कराया, दवाई लिखा, चला गया। उसके बाद डॉक्टर पेशेंट को नहीं जानता, पेशेंट डॉक्टर को नहीं जानता, पेशेंट हेल्थ सर्विसेज को नहीं जानता, वो ठीक हुआ, मरा, बचा, कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन इसमें क्या है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसमें एंश्योरिंग कंटिन्यूम ऑफ केयर, मतलब कि उसका केयर जब स्टार्ट हुआ से लेके वो रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, क्या लेवल पर हुआ, रिफ़र हुआ, ये सारे लेवल को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, देन है टीम बेस्ड अप्रोच। ठीक है, इसका जो CPCH है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसका जो अप्रोच है वो क्या है, टीम बेस्ड अप्रोच है। एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वहाँ की अगर हेड है तो उसके नीचे और भी कई टीम में काम कर रहे हैं लोग। कौन हो सकते हैं ये, आशा वर्कर हो सकते हैं, ANMs हो सकती हैं और MPWs हो सकते हैं, और कौन हो सकता है, आंगनवाड़ी वर्कर हो सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं, ग्राम पंचायत के लोग हो सकते हैं, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का, समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट चीज़ है कम्युनिटी फैसिलिटी। ठीक है, कम्युनिटी फैसिलिटी क्या है, मेंटेनिंग कंटिन्यूम ऑफ केयर। ठीक है, इसमें कैसे कंटिन्यूम ऑफ केयर मिलता है, पहला है आशा एंड MPW के जरिए कहाँ तक आता है, CHO के पास आता है। ठीक है, CHO के पास से कहाँ रिफ़र होता है वो, PHC या UPHC। ठीक है, मतलब अर्बन PHCs। फिर वहाँ से कहाँ रिफ़र होते हैं ये, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या ब्लॉक हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो इसके ज़रिए कंटिन्यूम ऑफ केयर मिलता है, मतलब कि एक पेशेंट खोज के ला रही है आशा वर्कर, CHO से कंसल्टेशन होके उसको सेटल भी किया जा सकता है, या तो हो सकता है कि अगर वो सेटल नहीं होती तो रिफ़र किया जा सकता है, और अगर जो फर्स्ट यूनिट है PHC अर्बन और रूरल PHC, अगर वहाँ भी ट्रीट नहीं हो सकता तो उसको हायर लेवल पर भेजा जा सकता है। ठीक है, देन है की एलिमेंट्स टू रोल आउट CPCH। ठीक है, तो CPCH को क्यों लाया गया, ठीक है, क्या एलिमेंट्स हैं या क्या ऐसे चीज़ें हैं इसमें खासियत जो इसको लाया गया। तो अपन लोग सबसे पहला जो 12 बजता है वहाँ पर देखते हैं कंटिन्यूम ऑफ केयर
टेली हेल्थ एंड रेफरल, ठीक है। इसलिए लाया गया क्योंकि इस सर्विसेज में कंटिन्यूअस मॉडल आता है। कंटिन्यूअम मतलब कि पेशेंट को हम ट्रैक में बना के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ट्रीटमेंट दे के रफा दफा कर दिया, हम लोग ट्रैक में बना के रखे हुए हैं, उसको लास्ट मोमेंट तक रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। या टेली हेल्थ, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो रात में अचानक उसको लेबर पेन होता है तो आपको फ़ोन कर सकती है CHO को और पूछ सकती है कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो CHO अगर चाहे तो उसको रिफ़र भी कर सकता है, टेलीफोनिकली भी कर सकता है और ऐसे देख के भी जाके देख भी सकता है, उसके बाद भी रिफ़र कर सकता है। देन है अपन क्लॉकवाइज आएंगे, एक्सपेंडेड सर्विस डिलीवरी, ठीक है। इसका जो सर्विसेज है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, काफ़ी लंबा है। प्रिवेंटिव सर्विसेज भी हैं, क्यूरेटिव भी हैं, प्रमोटिव भी हैं, रिहेबिलिटेटिव भी हैं, पैलेटिव भी हैं। उसके बाद है एक्सपेंडिंग HR, MLHP एंड मल्टी स्किलिंग, ठीक है। किस में एक्सपेंड आ रहा है आगे और किस में आ रहा है? मैन पावर में, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में आ रहा है। खास तौर पर मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, जो CHOs हैं वो आ रहे हैं इसके साथ, प्लस मल्टी स्किलिंग। जो CHOs हैं वो ऐसे नहीं कि जो नॉर्मल स्टाफ नर्स उस काम को नहीं कर रही है, उसके लिए स्पेशली क्या है 6 मंथ का गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग करा रहा है, ठीक है। CHO पोस्ट के लिए CPCH अलग से कोर्स किया जा रहा है, जो कि इस साल आप लोगों के BSc नर्सिंग 4th ईयर सिलेबस में 2020 में ऐड हो गया है, ठीक है, 1920 में। देन है नेक्स्ट चीज, एक्सपेंडिंग डायग्नोस्टिक पॉइंट्स ऑफ केयर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सपेंशन किस में किया जा रहा है? डायग्नोस्टिक्स में, ठीक है। देन पॉइंट ऑफ केयर में एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ में। टेक्नोलॉजी डायग्नोसिस कैसे हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा CHO को इक्विप्ड बनाया जा रहा है कि कई चीज़ों को वो किट के माध्यम से ही चेक कर ले, ठीक है, ताकि पेशेंट को लंबा तरीके से उसका रिफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। देन है पॉइंट ऑफ केयर, ठीक है, वो उसको जो है मिलने जाने के लिए, डॉक्टर से मिलने जाने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। CHO उसके गांव के आसपास ही उसको मिल जाएगी, क्योंकि क्लस्टर विलेज को 5 से 10 विलेज को मिला के एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ केयर बहुत लंबा नहीं है, बहुत पास में है। एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़, इसमें CHO को टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ा जा रहा है। MIS सिस्टम जो है, ठीक है, उसके ज़रिए जोड़ा जा रहा है। और क्या है, CHO को गवर्नमेंट लैपटॉप देती है और लैपटॉप में सारे सॉफ्टवेयर पहले से प्रीफिड होते हैं, जिसमें कि केवल एंट्री क्या करना है, CHO को करते जाना है, ठीक है। टैबलेट और लैपटॉप दिया जा रहा है। देन है हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। CHOs क्या कर रहे हैं? आंगनबाड़ी विजिट कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को विजिट कर रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं उन लोगों को हेल्थ प्रमोशन के लिए कि कैसा हेल्दी डाइट होता है, एक बच्चे के लिए कैसा डाइट लेना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, इम्यूनाइजेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, पर्सनल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, यूज़ ऑफ टॉयलेट क्यों ज़रूरी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्यों ज़रूरी है। ये सब हेल्थ प्रमोशन के इनिशिएटिव्स आएंगे। देन है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या है, ANMs पहले होते थे, MPWs जो होते हैं, इनके पास काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए क्या है, एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग भी आते जाते देखते होंगे, कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। देन है फाइनेंसिंग प्रोवाइडर पेमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइनेंसिंग भी है गवर्नमेंट के साइड से, अलग से इसके लिए बजट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अपना रूटीन हेल्थ बजट है उसी में से निकाल के दिया जा रहा है। देन प्रोवाइडर्स पेमेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें क्या है, जो CHO को सैलरी नॉर्मल तरीके से भी मिल रही है, उसके अलावा अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि पेमेंट के मोड पे उनको मिलता है। कैसे? 16,500 फिक्स सैलरी है एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इंचार्ज रहेगा, और उसका बाकी का जो पैसा है 15,000 रुपये, वो क्या होता है, उसका इंसेंटिव होता है। मतलब कि उसको जो भी टारगेट दिए जाएंगे, वो उस टारगेट को कितना अचीव किया है, उसके बेस्ड पे उसको, परफॉर्मेंस के बेस पे उसको पैसा मिलेगा। तो उससे मैक्सिमम क्या है, उसको 31,500 रुपीज़ उसको मिल सकता है, या इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। देन है रोबस्ट IT सिस्टम, ठीक है, बहुत ही बढ़िया IT सिस्टम डेवलप किया गया है, ताकि हर चीज़ को फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सके, बल्कि IT सिस्टम के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए
उसके कामों को रिकॉर्ड और रिपोर्ट अच्छे तरीके से किया जा सके, डाटा कलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके, डाटा ट्रैकिंग अच्छे से किया जा सके, पेशेंट का ट्रैकिंग अच्छे से किया जा सके, पेशेंट का फॉलोअप, रिकवरी, सब कुछ है ना, अपने एरिया का मैपिंग, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। देन है असेंशियल ड्रग्स एंड सप्लाईज। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इंचार्ज जो दिया गया है, वहाँ पर वो क्या कर सकती है, ड्रग्स भी, कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें, लेकिन कुछ ड्रग्स भी वो वहाँ पर दे सकती है और उसका सप्लाईज भी उसको मैनेज कर सकती है। किसके ज़रिए, अपने आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और ANMs के ज़रिए। ठीक है, तो इतना था एलिमेंट्स ऑफ CPCH। ठीक है, देन है 12 एक्सपेंडेड पैकेज ऑफ सर्विसेज। क्या क्या सर्विसेज इसमें आते हैं? पहला है केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस रीड आउट कर रहा हूँ। केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग एंड अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, स्क्रीनिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बेसिक ऑप्थेल्मिक केयर सर्विसेज, बेसिक ईयर नोज थ्रोट केयर सर्विसेज, स्क्रीनिंग एंड बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स, बेसिक डेंटल केयर सर्विसेज, बेसिक जीरियाट्रिक हेल्थ केयर सर्विसेज, एमरजेंसी मेडिकल केयर सर्विसेज। ठीक है, तो जो अपना आयुष्मान भारत है, इसमें बेसिक तौर पर 12 पैकेजेस को लाया गया है। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो इन 12 पैकेज में ही सब कुछ मेडिकल केयर इंक्लूड हो जाता है, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस को क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। द टीम, ठीक है, क्या क्या टीम इसमें रहेंगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, जो कि सब सेंटर्स में हो सकता है, PSCs या अर्बन PSCs में हो सकता है। ठीक है, तो टीम में क्या क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैन पावर। ठीक है, तो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि सब हेल्थ सेंटर में खुलेगा, वहाँ पर क्या होगा, 1 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो कि एक BSc या GNM या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो सकता है, ट्रेन इन 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, और BSc नर्सिंग कैंडिडेट हु स्टडीड इंटीग्रेटेड CHO कोर्स और BSc कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो आप लोग जो 2019-20 से पहले के बैच पास आउट हुए हैं, उन लोगों को 6 महीने का अलग सा कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन आप जो अभी 2019-20 बैच के जो बच्चे होंगे BSc नर्सिंग करके निकलेंगे, उन लोगों के कोर्स में ये ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब हेल्थ सेंटर में रहेगा, वहाँ पर एक BSc GNM नर्स या कोई भी एक आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि CHO कोर्स किया हो वो रहेगा। सेकेंड, मल्टीपर्पज़ वर्कर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, ANMs या MPW। देन 5 आशा फॉर आउटरीच। ठीक है, और 5 आशा वर्कर एक सब हेल्थ सेंटर में रहेंगे। अब सेकेंड चीज़ आता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स PHC। ठीक है, सब हेल्थ सेंटर का क्या है, कवरेज 5 से 7 हज़ार को ही कवर कर रहा है, लेकिन PHC क्या है, 30,000 पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, और अगर हार्डकोर एरिया में बात करें तो 20,000 पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर PHC या अर्बन PHCs, यहाँ पर क्या स्टाफिंग पैटर्न रहेगा, PHC टीम एज पर IPHC नॉर्म्स एटलीस्ट 1 MBBS डॉक्टर, 1 स्टाफ नर्स, 1 फार्मासिस्ट, 1 लैब टेक्नीशियन एंड LHV प्लस MPW एंड आशास। तो यहाँ पर स्टाफिंग काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जो कि PHC होंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के। सेकेंड है एट PHCs वेयर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इज बीइंग प्लान्ड एंड एडिशनल स्टाफ नर्स कैन बी पोस्टेड। ठीक है, वुमेंस में सबसे बड़ा कारण जो है कैंसर का वो है सर्वाइकल कैंसर। तो गवर्नमेंट एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि 2025 तक सर्वाइकल कैंसर की केसेस को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से क्लिनिक भी इसमें हो सकता है। अगर ऐसा क्लिनिक इसके साथ अटैच है तो उसके लिए अलग से मैन पावर भी अटैच रहेगा। देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मल्टी स्किलिंग। ठीक है, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग उनका किया जा सकता है, और मल्टी स्किलिंग के जरिए वहाँ पर कई प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स से काम लिए जा सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स जैसे कि आशा 5 डे इन NCD ट्रेनिंग पैकेज इन फर्स्ट फेज प्लस रिफ्रेशर एंड न्यू पैकेजेस एनुअली 15 डेज। ठीक है, तो इनको बीच बीच में जो ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाएंगे उनके बारे में है।
और मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स के लिए क्या क्या है ये भी उनके बारे में, ठीक है। तो उन लोगों को जो भी CHO बनेंगे उन लोगों को ये पैकेज के अंतर्गत ट्रेनिंग कराए जाएंगे, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट जो क्या है, कई प्रकार के रीजनल इंस्टीट्यूट्स हो गए या हायर ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, एम्स हो गए, इनके साथ टाई अप रखा हुआ है ताकि अपने मैन पावर को अच्छे तरीके से ट्रेन किया जा सके, ठीक है। देन है ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सप्लाई, ठीक है। इनके जरिए क्या है, वो ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सप्लाईज मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग्स एंड सप्लाई एसेंशियल ड्रग लिस्ट, ठीक है। हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट निकालती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी ड्रग अवेलेबल हो सकते हैं। MLPs टू डिस्पेंस मेडिसिन्स फॉर क्रॉनिक डिजीज ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। जो भी प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, जो भी CHO है वो क्या है, अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो वो मेडिसिन यहाँ से दे भी सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से, ठीक है। देन अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स टू एंश्योर एडहेरेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ केयर। और हम चाहते हैं कि सप्लाई वहाँ पर बना रहे, तो लोग अगर मेडिसिन लेने आते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खाली हाथ वापस जाना पड़े, नहीं तो फिर धीरे धीरे वो हेल्थ सिस्टम से बाहर होने लगेंगे। तो उसके लिए हमको सप्लाईज़ को रेगुलर बना के रखना बहुत ज़रूरी है। देन DVDMSM एक्सपेंसेस टू लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, PSCs, UPSCs एंड सब सेंटर, ठीक है। जितने भी डायरियल डिजीज़ हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा मेन मोर्टेलिटी का कारण होता है अंडर 5 या 1 ईयर के बच्चों में, ठीक है। तो इस तरीके के कंडीशन को मैनेज करने के लिए भी अपने को वहाँ पर PSC CHC में अवेलेबल रिसोर्सेस और ड्रग रखना है। देन है पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक, 7 इन्वेस्टिगेशन एट सब हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं वहाँ पर, HB शुगर, देन निश्चय किट जो है वो अपना प्रेगनेंसी किट है, RDT फॉर मलेरिया एंड डेंगू, स्प्यूटम एंड AFB, यूरिन प्रोटीन एंड यूरिन शुगर, एंड 19 एट PSC एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। तो जो सब हेल्थ सेंटर है वहाँ पर 7 टेस्ट हो सकते हैं और PSC लेवल पर 19 टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लैब टेक्नीशियन भी अवेलेबल है। देन है ब्लड कलेक्शन पॉइंट फॉर हब एंड स्पोक मॉडल एट डिफरेंट लेवल। अगर मान लो कोई तरीके का एपिडेमिक कंडीशन आ जाता है वहाँ पर और हमको चाहिए कि बहुत बड़े लेवल पर ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करना है, तो वो पॉइंट भी यहाँ पर हो सकता है, ताकि इसको हायर रेफरल लेवल के जरिए हायर जगह पे उसको सैम्पलिंग के लिए टेस्टिंग के लिए भेजा जा सके। देन है इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांडिंग, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक फ़ोटो भी दिया है, ठीक है। इस और बहुत अच्छी बात है कि ये उसका फ़ोटो डाला है, फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनॉग्रेटेड एट जांगला छत्तीसगढ़। ये उसी का फ़ोटो डाला है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आके इसका इनॉग्रेशन किए थे, ठीक है, जो कि बीजापुर में मिलता है। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रांडिंग एज पर फैसिलिटी ब्रांडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी क्या करना है, ब्रांडिंग। आजकल क्या हो गया है, हम लोग प्रोडक्ट कैसा भी हो लेकिन उसके नाम देख के हम उसके पीछे भागते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आयुष्मान भारत और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करे कि हेल्थ इशू के लिए लोग बेझिझक सीधा इन्हीं के पास आएँ। नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, एक ब्रांड क्रिएशन नहीं होगा, तो क्या होगा, लोग झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, जिसके कारण से उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जाएगा, ठीक है। झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे तो रॉन्ग ट्रीटमेंट मिलेगा, या बैगा के पास जाएंगे, झाड़ फूँक कराने जाएंगे, कुछ भी काम करने जाएंगे। तो हमको ब्रांडिंग क्रिएट करना है, और ब्रांडिंग क्रिएट करना मतलब आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं, उसका एनवायरनमेंट भी बहुत ही सुंदर बनाना, वहाँ का मैन पावर भी स्किल रखना, प्लस वे ऑफ टॉकिंग, बिहेविंग, और वहाँ का एनवायरनमेंट इंटरनल और सर्विसेज, ये सब स्मूथ रहेंगे तो डेफिनेटली लोग वहाँ तक आएंगे। देन है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर मतलब ऐसी सर्विसेज सिटीजन को देना जहाँ पर वो A to Z सर्विसेज उनको मिल सके, उनका समस्या का समाधान हो सके, उनको अगर कोई कंप्लेन है तो वो भी वहाँ पर अच्छे तरीके से सुनी जाए और उसका प्रॉपर रिप्लाई या सोल्यूशन किया जाए, या उनका कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन हेल्थ रिलेटेड वहाँ पर एट अ पॉइंट किया जाए, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुड हैव स्पेस फॉर, क्या क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस होने चाहिए, एग्जामिनेशन रूम विथ एडिक्वेट प्राइवेसी एंड टेली हेल्थ, ठीक है। एग्जामिनर रूम होना चाहिए जिसमें कि प्राइवेसी हो और टेली हेल्थ फैसिलिटी भी होनी चाहिए।
इसलिए होनी चाहिए कि मान लो कि कुछ एग्जामिनेशन कर रही है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और वो टेली हेल्थ के जरिए डायरेक्टली एम्स से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो पेशेंट को एम्स तक लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बीजापुर के झांगला से एम्स से डायरेक्ट वीडियो कॉल के जरिए जुड़ जाएंगे और हम लोग दिखा देंगे कि देखिए ये डॉक्टर बोलेगा इसका एग्जामिन करो, उसका एग्जामिन करो, हम लोग सब एग्जामिन करके उसको बताएंगे कि यहाँ पर कैसा फील हो रहा है। देन है डायग्नोस्टिक फैसिलिटी के लिए भी जगह होनी चाहिए, मेडिसिन डिस्पेंसेशन के लिए भी होना चाहिए, स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट, हेल्थ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स, वेलनेस के लिए जगह होना चाहिए, जैसे कि योगा वहाँ पे आपको कराना रहेगा तो उसके लिए भी जगह होना चाहिए, फिजियोथेरेपी किसी को देना पड़ रहा है उसके लिए भी जगह होना चाहिए, ग्रुप मीटिंग जो है छोटी आमतौर पे जितने भी आपके अंदर में आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर तो डायरेक्टली आपके पास बहुत कम आएंगे, लेकिन आशा वर्कर, ANMs, MPWs अगर ऐसे लगभग 10-12 लोग आते हैं तो आपके पास जगह होनी चाहिए कि लोग वहाँ बैठ के उसको सुन सकें आपकी बातों को। देन है वेटिंग एरिया, ठीक है, वेटिंग रूम भी होना चाहिए, अगर हौच पौच है ज़्यादा तो उनको कंफर्टेबली वहाँ पर सिटिंग एरिया मिल सके ताकि वो लोग रेस्ट करके अपने टाइम का इंतज़ार कर सकें। देन IEC डिस्प्ले, जो भी IEC मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको डिस्प्ले के लिए वहाँ पर प्रॉपर वॉल होनी चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए ताकि लोग उसको देख सकें। लेबर रूम एट डिलीवरी पॉइंट, ठीक है, एक लेबर रूम भी होना चाहिए, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में ही होना चाहिए या एकदम ऐसे जगह पे होना चाहिए कि जो कि बहुत ही कन्वीनियंट हो पहुंचने के लिए। देन सेपरेट मेल एंड फीमेल टॉयलेट अलग अलग होने चाहिए। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का। क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट है? अश्योर्ड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्रॉपर सिस्टम फॉर ड्रेनेज, डीप बरियल, शार्प पिट फॉर बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड। इंटरनेट कनेक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक CHO को गवर्नमेंट एक लैपटॉप दे रही है जिसके जरिए वो लोग अपना पूरा काम का रिकॉर्ड रखेंगे, प्लस कई प्रकार की ट्रेनिंग भी उसके जरिए वो लोग लेंगे। देन है डिस्प्ले बोर्ड्स, ठीक है, देन कंटेंट डिटेल ऑफ टीम, डिटेल ऑफ रेफरल सिस्टम, देन जुरिडिक्शन ऑफ ग्राम पंचायत अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, तो ये सारे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। IT सिस्टम, ठीक है, IT सिस्टम मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटराइज काम करेंगे उसमें क्या क्या रहेंगे? पेशेंट सेंट्रिक, ठीक है, जिसमें पेशेंट सेंट्रिक में पहला है यूनिक इंडिविजुअल ID एंड इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड। तो जैसे कि एक हॉस्पिटल काम करता है वैसे एक CHO को कई काम करने हैं, ठीक है। एक हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ पे आप पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे, रिसिप्ट लोगे, पर्ची कटाओगे, है ना, ये सब काम है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक पेशेंट को, इंडिविजुअल को एक ID प्रोवाइड कर देना है। सपोज़ मेरा नाम राहुल पॉल सिंह है तो मेरे नाम से एक यूनिक ID बन गया, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो गया। अब मैं कभी भी आऊँगा तो मेरा रिकॉर्ड क्या है उसके पास लैपटॉप में अवेलेबल रहेगा कि मैं कब कब उसके पास विजिट किया हूँ। देन है फैमिली हेल्थ फोल्डर, ठीक है, फैमिली फोल्डर रहेगा। देन है फैसिलिटी कंटिन्यूम ऑफ केयर थ्रू अलर्ट्स। देन है सर्विस प्रोवाइडर, क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी? टैबलेट फॉर MPWs एंड MLHP मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर विथ अनमोल ऐप, ठीक है, एक तरीके का ऐप है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए बनाया गया है, अनमोल ऐप। RCH पोर्टल एंड NCDs मॉड्यूल फॉर CPCH IT सिस्टम अपलोडेड, ठीक है, ये सब IT सिस्टम के जरिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसको कि प्री प्लान्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हमको डिटेल्स एंट्री करने होते हैं। देन इंटरनेट कनेक्टिविटी, फैसिलिटी यूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक इको, ठीक है, ये सब फैसिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। देन प्रोग्राम मैनेजर्स, डैशबोर्ड वहाँ पर, प्रोवाइड मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स टू असेस परफॉर्मेंस फॉर पेमेंट्स। तो इतने सारे IT सिस्टम में वहाँ पर CHO को अरेंज करके या फंक्शनिंग में रखने पड़ते हैं। टेली कंसल्टेशन, ठीक है, अपन टेली मेडिसिन बहुत अच्छे से जानते हैं तो ये बहुत ही कोई नया टर्म नहीं है। टेली कंसल्टेशन आमतौर पर हम सभी जानते हैं तो इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी पक्का बोला है वहाँ पर। तो हमको क्या है, लैपटॉप के ज़रिए पेशेंट और डॉक्टर और CHO, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है और पेशेंट है, इन दोनों के बीच में हम हैं, है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो एक पेशेंट जो नीडी है, किसी एक मेजर प्रॉब्लम से मान लो आपके पास आया है जो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप चाहते हो कि कोई एक अच्छे रायपुर के डॉक्टर या दिल्ली के डॉक्टर से आप टेली कंसल्टेशन कर लें, तो आप रायपुर के एक डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को फ़ोन लगाते हो जो कि इसके लिए लिस्टेड रहेंगे और आप चाहते हो कि इसका टेली कंसल्टेशन किया जाए, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपन टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को उसके साथ लाइव दिखा सकते हैं। डॉक्टर बोलेगा आप ये छू के बताओ, ये पल्स बताओ, हार्ट रेट बताओ, पल्पेट करके बताओ, स्कल्टेट करके बताओ, तो सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा।
तो इसके ज़रिए डॉक्टर को अगर लगता है कि हाँ इसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई टेली कंसल्टेशन के ज़रिए कर सकता है तो वो आपको बताएगा क्या करना है। और अगर लगता है कि नहीं इसके लेवल का नहीं है, इसको वापस डॉक्टर के पॉइंट पे आना पड़ेगा, तो आपको पेशेंट को रिफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है टेली कंसल्टेशन। प्रमोटिंग वेलनेस थ्रू योगा। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि योगा जो है, इंटरनेशनल योगा डे पूरे वर्ल्ड ने इसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया है। तो योगा जो है कई प्रकार के डिजीज़ को माना जा रहा है इंडियन सिस्टम के हिसाब से कि बहुत सारी बीमारियों को योगा प्रिवेंट कर सकता है या उसके डैमेज को कम कर सकता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से हेल्थ को प्रमोट कर सकता है और वेलनेस क्रिएट कर सकता है। तो CHO को योगा देने के लिए भी, लोगों को योगा सिखाने के लिए भी ट्रेन होना पड़ेगा। ठीक है, देन है कम्युनिटी आउटरीच एंड स्क्रीनिंग। ये ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिटी आउटरीच एंड स्क्रीनिंग। वहाँ पर CHO केवल हेल्थ एंड वेलनेस क्रिएट करने नहीं गई है, बल्कि स्क्रीन करने भी गई है, लोगों को पहचानने के लिए, उनकी बीमारियों को अर्ली स्टेज में पहचानने के लिए भी गई है। इसके लिए क्या है, पॉपुलेशन एम्यूनरेट्स एंड फैमिली फोल्डर एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। जिस भी विलेज उसके अंतर्गत आते हैं एक CHO के अंदर में 5 से 15 विलेज भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या है, उसको हर एक फैमिली का फैमिली फोल्डर विलेज के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। फिलिंग अप CBSE कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फ्रॉम 30 ईयर्स एंड अबव। जितने भी 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए एक खास तरीके का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, चेकलिस्ट है, जिसमें कि हम लोगों को टिक करते जाना है कि हाँ इसको इन्होंने इम्यूनाइजेशन लिया है कि नहीं लिया है, कभी हॉस्पिटल गया है कि नहीं गया है, शराब पीता है क्या, गुड़ाखू खाता है क्या, शादी हो गई क्या, कितने बच्चे हैं, ये सब तरीके का चेकलिस्ट उनको फिल करना है। देन रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड CPCH बाय आशा। ठीक है, क्या करना है, पब्लिक अवेयरनेस करना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जितने भी आते हैं आशा के जरिए। ठीक है, देन फिक्स्ड डे स्क्रीनिंग इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड कम्युनिटी फॉर 5 कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, स्क्रीनिंग चलाते रहना है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए, COPD के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और कैंसर के लिए, इस तरीके के डायबिटीज़ के लिए, इस तरीके के जो फिक्स्ड डे में उसको स्क्रीनिंग प्रोग्राम कॉमन डिजीज़ के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए चलाते रहना है। देन ईयरली स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। ठीक है, हर साल अपने जितने भी पॉपुलेशन है उसका स्क्रीनिंग करना ही है कंपलसरी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए। बहुत ही अच्छा चीज़ है अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई किया जाए तो कितने सारे डिजीज़, क्योंकि ये दोनों डिजीज़ ऐसे हैं जो कि कोमॉर्बिड कंडीशन होते हैं दूसरे डिजीज़ के लिए, जैसे कि हार्ट डिजीज़, रीनल डिजीज़, ठीक है, एंड देन CNS डिजीज़। तो अगर इसको अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए कैंसर के लिए भी, तो काफ़ी सारे डिजीज़ को अपन आसानी से रोक सकते हैं। देन 5 ईयर स्क्रीनिंग फॉर CA ओरल कैविटी, CA सर्विक्स एंड CA ब्रेस्ट। ठीक है, हर 5 साल में आपके जो कम्युनिटी है उसका आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ पर्सन लोग बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं तो उसका आप हर 6 मंथ या हर ईयर में भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। देन रेफरल एंड फॉलोअप मेंटेनिंग कंटिन्यूम ऑफ केयर। रेफरल सर्विसेज भी हमको देना है, फॉलोअप भी देना है, ताकि अपना जो मॉडल है कंटिन्यूम मॉडल ऑफ केयर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। देन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल है जिसके ज़रिए आप कई प्रकार के कामों को जो कि CHO का काम है उसको आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि अपने कामों का रिपोर्टिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, मॉनिटरिंग करना, इवेलुएट करना। कई प्रकार के आपको टूल्स मिलेंगे जिसके ज़रिए आप उसमें IEC मटेरियल मिलेंगे जिसके ज़रिए आप अपना काम कर सकते हो। कई प्रकार के सजेशंस, रिकमेंडेशंस और कई प्रकार के आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ये सब चीज़ CHO उसमें देखते रहेगा, जिसको कि दिखाए कि कैसे होम पेज रहेगा, आप कैसे लॉगिन करना है। आप लॉगिन किए, फिर आपका होम पेज खुला, होम पेज में कई चीज़ें हैं। ये कहाँ से आया, नेशनल CPCH गाइडलाइन से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था हेल्थ एंड वेलनेस, आयुष्मान भारत, जिसके कि क्या है 2 पार्ट हैं। पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, तो आप सभी को बहुत से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।